हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बिल्कुल डिफरेंट है और बनाने में आसान है। बस आपने एक बार नेट पे शबाना की वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और बना लेना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर 27 फंदे डाले हैं और ये 6 से 7 नंबर का जूता है और मेरा देखिए सिलाई नंबर 11 है। फ्रेंड्स अगर किसी ने बड़ा बनाना है तो वो इसके अंदर 6 फंदे ज़्यादा डाल दे और अगर किसी ने छोटा बनाना है तो 6 फंदे कम कर दे। यानी कि फ्रेंड्स 6 फंदों से हमारा 1 नंबर बढ़ जाता है और 6 फंदों कम करने से 1 नंबर घट जाता है। तो मैंने इसमें 27 फंदे डाले हैं। अब आपने क्या करना है, तो देखिए 27 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने, और मेरा देखिए जो मेरा ऊन है ऑसवेल का है, 4 प्लाई वाला ऊन है। तो आपने फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी आपने सीधी बुननी है इस तरह से। सीधा तो पता है फ्रेंड्स, धागा पीछे रखते हैं और इस तरह से सीधा सीधा बुनते हैं। या तो आप बैक लूप से सीधा बुन लीजिए या आप फ्रंट से। मैं आगे से बुन रही हूँ, इस तरह आपने भी बुनना है। फर्स्ट रो है और फ्रंट से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। मैंने अभी तक इस तरह का जूता एक बार भी नहीं बताया आपको। और फ्रेंड्स इसमें सीधा और उल्टा सिर्फ इन्हीं दो रो को रिपीट करना है। थोड़ा सा आपने स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से देखना है तो आप इजीली इसे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से। और ये फ्रेंड्स हम ऊपर से, यानी कि जो हमारे पैर हैं उसके ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ना पंजे से ना एड़ी से हैं, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। फिर से फ्रेंड्स आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। तो फंदे पे गिन लेते इस बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और लास्ट वाला फंदा 27। तो देखिए मैंने इस बार आपके फंदे भी पूरे गिन के दिखा दिए। और फ्रेंड्स देखिए, जब हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे तो हमारी एक लाइन आ जाएगी। आपने इस तरह से इसमें 5 लाइनें डालनी है, यानी कि आपने फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। तो मैं 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैंने 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं और 10 सिलाइयों के बाद 11वीं सिलाई भी आपने पूरी सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 और ये 27। आपने इस बार 27 और फंदा फ्रेंड्स उल्टा ही सीधा ही बुनना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फ्रेंड्स जब आप इधर आ गए ना उल्टी तरफ, तो अब आपने 11 कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई आपने पूरी उल्टी बुननी है। तो 12वीं सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो आपने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए डिज़ाइन कैसे डालेंगे, आपने देखिए यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट है। तो 1 2 3 4
5। फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें एक भी फंदा इधर उधर करा तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में अगर एक भी गलत होता है तो सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है, इसी तरह से आपने इसमें भी ध्यान रखना है। तो देखिए 5 फंदे आपने सीधे रखने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने 5 फंदे के बाद देखिए एक यहाँ पर इस तरह से बल डालना है और इन 2 फंदों को आपने एक साथ बुन लेना है। ठीक है, फिर आपने इसके बाद देखिए 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6 6 फंदे के बाद आपने एक इस तरह से देखिए आगे से लाइए और इस तरह से बल डाल दीजिए। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। फिर आपने 6 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद फिर से आपने एक बल डालना है और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है और लास्ट के चारों फंदों को सीधा सीधा बुन दीजिए। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी 3 जालियां आएंगी, ये 1 2 3। अब आप जब उल्टी तरफ आए ना फ्रेंड्स, तो आपने पूरी सिलाई हमेशा उल्टी ही बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं उल्टी सिलाई बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे की सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। अब हम आगे आ गए हैं। तो डिज़ाइन की देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई, एक उल्टी और एक में डिज़ाइन डाला है। अब ये देखिए तीसरी रो है डिज़ाइन की। तो आपने 1 2 और ये 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने इस वाले फंदे को यानी इस वाले फंदे को आगे लाना है और इस फंदे को पीछे ले जाना है। तो देखिए आगे वाले फंदे को रख लीजिए और आगे वाले फंदे को पीछे कर दीजिए और पीछे वाले को आगे ले आइए इस तरह से। फिर आपने इन 2 फंदों को सीधा बुनना है। सीधा बुन लिया। अब आपने एक बल डालना है यानी एक जाली और डालनी है। इसके बाद एक सीधा बुनिए, फिर आपने एक जाली और डालनी है और अब आपने बैक लूप से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दीजिए इस तरह से। फिर आपने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना ध्यान से देखेंगे उतनी इजीली इसे बना लेंगे। अब देखिए 2 फंदे हैं, तो आपने पीछे वाले फंदे को आगे लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाना है इस तरह से। इसे आगे रख दीजिए और अब आपने बैक लूप से ही इसको सीधा बुनना है। फिर आपने फ्रेंड्स एक बल डालना यानी एक जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे यानी एक बल डालेंगे और फिर आपने बैक लूप से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। यहाँ से 2 फंदे हैं, ये रहे, इन दोनों को सीधा बुन लीजिए। सीधा बुन लिया। फिर 3 फंदे सीधे बुनिए, 1 2 3 और अब आपने इस फंदे को आगे लाइए, इस फंदे को पीछे ले जाइए। तो ये इसको आगे लाना है, तो इससे पहले आप इस तरह से आराम से और फिर इस वाले फंदे को जाली इस पे ले लीजिए सिलाई पे। इन दोनों फंदों को एक साथ पहले आपने सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से सीधा बुन लिया। फिर आपने एक जाली डालनी है, तो जाली के लिए हम एक बल डाल देते हैं और एक फंदा सीधा बुनिए। फिर से जाली डालिए और इन 2 फंदों को बैक लूप से ही सीधा बुन लीजिए इस तरह से। लास्ट के 3 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, डिज़ाइन की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन की 4 रो बहुत ईजी है। अब उल्टी तरफ है, तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। तो इसे बुनकर फिर मैं आपको आगे आकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड डिज़ाइन की 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन की 5 रो बुनेंगे। तो देखिए 1 और 2 सिलाइयाँ सीधी बुनिए, इस फंदे को आगे लेकर आइए ये इस तरह से और इस वाले फंदे को पीछे ले जाइए इस तरह। और अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद अब आपने एक जाली डालनी है, एक, अब आपने देखिए 1 2 3 फंदे आपने सीधे बुनने, फिर से आपने जाली डालनी है और अब आपने बैक लूप से इन 2 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह। और फिर आपने देखिए
एक फंदा आपने बीच में बुन लिया। इसके बाद फ्रेंड्स इस फंदे को इधर लेकर आइए, इसको आगे लाना है पीछे वाले को, और आगे वाले को पीछे ले जाना है। अब आपने इन दो फंदों को सीधा बुनना है। फिर आपने देखिए एक आपने जाली डालनी है फ्रेंड्स, एक के बाद 2 3 4 नहीं 3, बीच में आपके 3 फंदे, देखिए जाली वाला फंदा है, इसके बाद 3 फंदे, फिर आपने एक जाली डालनी है और बैक लूप से इन दोनों फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है, इस वाले फंदे को आगे लेकर आइए, ये आगे ले आए और आगे वाले को पीछे ले गए, और इन दोनों फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है, यहाँ से सीधा सीधा बुन दिया। फिर आपने देखिए एक जाली डालनी है, देखिए इस एक आपने जाली डाली, फिर आपने 3 फंदे सीधे सीधे बुने, 1 2 3, और 3 के बाद आपने फिर से एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को बैक लूप से ही सीधा सीधा बुनना है इस तरह से, और लास्ट वाले दोनों फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारे डिज़ाइन की 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन की 6 रो है, यानी उल्टी तरफ है, तो पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। तो मैं ये उल्टी उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ आगे आकर। देखिए फ्रेंड इस तरह से डिज़ाइन की 6 रो कंप्लीट हो गई है। देखिए हमारी 3 जालियाँ आ गई हैं, 1 2 और ये 3, इधर से भी 1 2 3, इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। अब आपने देखिए डिज़ाइन की 8 रो बुननी है, यानी कि पहले 7 बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे आपने सीधे बुनने। अब जो फ्रेंड्स ये आपका बीच वाला फंदा है ना, ये वाला फंदा, यहाँ से आपने देखिए दूसरा कलर लगाना है। यहाँ पर आपने एक, यहाँ से फ्रेंड्स आपने देखिए इसको इस पे छोड़िए, यहाँ से आपने येलो कलर लेना है, यहाँ से आपने एक इसके अंदर छोटा सा पॉम पॉम बनाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, इसे रख लीजिए। अब आपने इस वाले को इस तरह से, ये देखिए पहले तो आपने फ्रेंड्स एक चैन बना लीजिए, थोड़ा बड़ा धागा कीजिए, 1 2 और ये 3, देखिए ये 3 हो गए। 3 के बाद आपने देखिए क्या करना है, इन सबको एक साथ लेना है। और आपने देखिए यहाँ से इसके अंदर से इसको इस तरह से बना लेना है, और फिर आपने इसके अंदर से इसको इस तरह से कस देना है इस तरह। और अब आपने इस फंदे को सिलाई पे ले लेना है इस तरह से। ये हमारा एक छोटा सा पॉम पॉम बन गया है। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये आपने ले लिया, इसको छोड़ दीजिए और इसे सिलाई पे लेके इसको इससे इस तरह से बुन दीजिए। ये आ गया आपका इस तरह से। फिर आपने देखिए ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे छोड़िए। अब आप देखिए इसी तरह से ये बन गया है। अब आपने देखिए ये बीच का है बिल्कुल फ्रेंड्स, इसके अंदर फिर से आपने यहाँ से इसको इस तरह छोड़िए और यहाँ से ले लीजिए। यहाँ से आपने फिर से अपना एक पॉम पॉम बनाना है। यहाँ से आप पहले इसको चैन से इस तरह से कस दीजिए। अब आपने थोड़ा सा बड़ा सा फंदा लेना है, 1 2 3, और फिर आपने इसको इस तरह से एक बार इस तरह बुन दीजिए। फिर आपने इसी के अंदर से एक बार इस तरह से बुनना है, इसको उतार देना है, इसको सिलाई पे रखना है इस तरह से। और फिर जब आप बुनेंगी ना तो इसको
छोड़ दीजिए और यहाँ से वाइट कलर से सीधा बुन दीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए जैसे ये बन गया ऐसे ये भी बन गया है आपका, और आपने फिर से बुनना है। 1 2 3 4, एक बार आप इसको है ना इस तरह से ले लीजिए, इसके अंदर कस दीजिए। 4 के बाद 5 6 7, 7 के बाद आपने बीच वाले फंदे में यहाँ फिर से दोबारा से आपने पॉम पॉम बनाना है यहाँ से। तो देखिए येलो वाला लाएंगे और पहले आपने एक चैन से इसको कसना है। ये फंदा निकल गया है, इसको इस पे रख लीजिए ताकि याद रहे कि हमने इसी में से बनाना है। फिर आपने इस तरह से बड़ा सा फंदा, थोड़ा सा बड़ा, बस 1 2 3, और 3 के बाद आपने इन सबको एक साथ इस तरह से आपने फिर से दोबारा से इनको इस तरह बुनना है, और इसके अंदर से एक बार आपने इस तरह से कसना है, इसे निकाल देना है, इसे सिलाई पे चढ़ाना है इस तरह से। और फिर आपने इसको वाइट कलर से बुन देना है। और अब आपने सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरह से हमारे देखिए 3 पॉम पॉम आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ आएंगे तो आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो फ्रेंड्स ये पूरी उल्टी सिलाई बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट कर लिए, मैंने पूरी सिलाई उल्टी बुन ली और मैंने इस वाले थ्रेड को निकाल दिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9 फंदों के बाद आपने, आप देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका बीच में 3 थे ना, के बीच में यहाँ बनाना है आपने। तो देखिए 9 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए 6 फंदे हो गए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए पहले हमने 3 जालियां डाली थी, 1 2 3, अब हमने इनके बीच में सिर्फ 2 जालियां डाली, एक ये है और एक ये है। बाकी के सारे फंदे अब आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए स्टार्टिंग में भी 9 फंदों के बाद ये जाली डाली थी, यहाँ भी 9 फंदों के बाद आई है। जब आप उल्टी तरफ आएंगे तो सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये वाली रो पूरी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारी एक जाली आ गई है और एक यहाँ 2 आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब डिज़ाइन की 3rd रो है ये। तो देखिए 2 3 4 5 6 7। देखिए फ्रेंड्स ये 7 फंदे मैंने ऐसे बुने। अब आपने इस फंदे को आगे लाना है और इस फंदे को पीछे ले जाना है। तो देखिए पहले पीछे वाले फंदे को आगे ले आइए और आगे वाले फंदे को पीछे सिलाई पर डाल दीजिए इस तरह से। फिर आपने इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनना है। फिर आपने एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बुनिए, फिर से जाली डालिए और इन 2 फंदों को
बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। तो अब हमारी देखिए 2 जाली के फंदे आ गए। देखिए एक ये है बल वाला फंदा और एक ये है बल वाला फंदा, तो 2 जालियां आ गई। अब आपने फिर ये देखिए एक वो 2 3 3 के बाद ये 4 बीच के 3 फंदे और एक ये बुना हुआ। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इस वाले फंदे को आगे लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे ले जाना है। तो आपने इस तरह से पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे कर दीजिए, इस तरह से। अब आपने यहाँ से इन दोनों को एक साथ बुन देना है। फिर आपने इसमें जाली डालनी है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से जाली डालनी है और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा सीधा बुनना है। और आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर भी पहले 7 फंदे थे, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। फिर हमने आगे वाले को पीछे करा, पीछे वाले को, और इसके बीच में देखिए कितने फंदे हैं। ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे, फिर ये जाली है। तो अब आपने क्या करना है, इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स सारे फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये उल्टा उल्टा बुन कर फिर मैं आपको आगे आकर बताती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ 2 जालियां आ गई। देखिए 1 और 2, हमने 3 जालियों तक बनाना है। अब आपने क्या करना है, आगे आ गए हैं तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारे 5 और एक ये 6, ये 6 फंदे हैं। आपने इस फंदे को आगे लाना है, इस वाले को, और इसको पीछे ले जाइए। इसे सिलाई पे रखिए और इन 2 फंदों को, ये 1 और ये 2, इन दोनों को आपने एक साथ बुनना है। बुन दिया, फिर आपने एक जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3, 3 फंदों के बाद फिर एक जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर आपने एक बुना और इस फंदे को इधर ले आइए। अब आपने इसको इधर और इसको इधर लेकर आना है इस तरह से। देखिए ये बुन लिया। फिर आपने इसके अंदर एक जाली डालनी है फ्रेंड्स और 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 और फिर आपने एक जाली डालनी है और 2 फंदों को बैक लूप से सीधा सीधा बुन लीजिए। बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए। मेरा बताने का जो अंदाज है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफरेंट है और इतना इजी है कि हर कोई बना सकता है। देखिए आप हमारी 3 जालियां आ जाएंगी। अब आप पीछे आ जाइए और इनको इस तरह से सारे फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। फिर मैं आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से मेरी 3 जालियां आ गई, 1 2 3 और ये वाला डिज़ाइन यहाँ आ गया है 2 का। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने फिर से ये पॉम पॉम बनाने हैं। तो बनाएंगे किसमें, जो बीच का फंदा है ना इस पे बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे के बाद आपने इसके बीच में यहाँ अब आपने फिर से येलो कलर से बनाना है। 9 फंदे अलग कर लीजिए और ये जो बीच वाला फंदा है इसके अंदर से आपने यहाँ से इसको यहाँ रखिए। पहले अब आपने यहाँ पे छोटा सा पॉम पॉम बनाना है। तो पहले एक चैन से इसे कस दीजिए और फिर आपने एक थोड़ा सा फिर इस फंदे के अंदर 2 और ये 3 हो गए। 3 के बाद आपने सबको इस तरह से
बुनना है। ये बुन लिया, फिर आपने इसके अंदर से एक बार और इसको इस तरह से बुन देंगे और इसके बाद इसको सिलाई पे डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से इस वाले वाइट वाले से ही इसको बुन दीजिए। यहाँ से इस तरह से बुन दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। ये बन गया। फिर आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 और आप इसको इसमें लॉक कर दीजिए। 5 के बाद 6 7 फंदे हैं और ये जो बीच वाला फंदा है ना, यहाँ एक बार हम फिर से ये पॉम पॉम बनाएंगे यहाँ से। तो देखिए इसके फंदे के अंदर से ले लीजिए। एक बार सिंगल से कस दीजिए। फिर आपने एक छोटा सा 1 2 3 और इन तीनों को इस तरह से बुनिए। एक बार और इसको इस तरह से ले आइए और इसको सिलाई पे डाल दीजिए इस तरह से। और अब आपने इसको वाइट वाले से बुनना है इस तरह से। और बाकी के सारे फंदे अब आपने सीधे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक पॉम पॉम बन गया और एक यहाँ बन गया। इस तरह से ये बन गया है। अब हम पीछे हैं तो पूरी सिलाई अब हमने उल्टी उल्टी बुननी है। तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने फ्रेंड्स फिर से देखिए जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 ये 3 जालियाँ डाली थी, अब हमने फिर से यहाँ 3 जालियाँ डालनी है। तो देखिए मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 5 फंदों के बाद डाली थी। फिर आपने एक बेल्ट डालना है और इन 2 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। एक साथ सीधा बुन दीजिए। फिर आपने 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद फिर से हमने एक जाली डालनी है, यानी एक बेल्ट डालिए और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा सीधा बुन दीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 फिर से आपने एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा सीधा बुनना है। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, इन चारों को सीधा सीधा बुन लीजिए इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स अब आपने देखिए यहाँ से एक उल्टी तरफ है तो सारे फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। 2 3 तो उल्टी तरफ तो फ्रेंड्स मैं पूरा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरी 1 2 3 जालियां आ गई हैं। जैसे ये 1 2 3। अब हमने फ्रेंड्स बस देखिए इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। मैंने आपको देखिए इतने डिटेल से ये 2 आपको बता दिए हैं। अब आप मैंने फिर से फ्रेंड्स देखिए 1 और 2 जाली डाल ली है यहाँ पे, एक यहाँ डालेंगे एक यहाँ डालेंगे और इसी डिज़ाइन को ऊपर लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस ये रिपीट ही करना है। तो मैं रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने रिपीट कर लिया फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। फिर मैंने जैसे ये देखिए 1 2 3 जालियाँ बनाई थी, इसी तरह से 1 2 3 ये बनाकर और इसी डिज़ाइन को मैंने
यहाँ बना लिए हैं, और जैसे मैंने ये बीच में 2 बनाए थे, इस तरह से यहाँ 2 बना लिए हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया है। रिपीट होने के बाद देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी वाइट से बुन ली है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। अब हमने आगे का पंजा बनाना है। तो देखिए पंजा जो बनाएंगे फ्रेंड्स वो हमने येलो कलर से बनाना है। तो आपने पहले फ्रेंड्स देखिए येलो कलर से पूरी सिलाई पहले आपने सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। फ्रेंड्स सिर्फ जो डिज़ाइन है बस इतना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम पूरा जूता कैसे बनाएंगे ये बताइए। तो आपको तो एक बार अच्छे से वीडियो ज़रूर देखना है। इस तरह से पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। हम सीधी तरफ हैं तो सीधा बुन रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, देखिए पॉम पॉम वाला बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। जो बनाएगा बहुत खुश हो जाएगा, और आप चाहें तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए, सर्दियां हैं। देखिए ये मैंने पूरे 27 फंदे बुन लिए। अब आपने देखिए उल्टी तरफ हैं तो पूरी सिलाई आप उल्टी बुन दीजिए, इसी कलर से बुनेंगे। अब हम आगे का पंजा बना रहे हैं, तो पंजे में हमने फंदे घटाने होते हैं। देखिए अभी बताते हैं कैसे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। और जो बिगनर्स हैं ना वो भी इजीली बना सकते हैं, बस ये है कि उन्हें 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखनी है। वो 2 या 2-3 बार अगर रिपीट करके देखेंगे तो वो भी बना लेंगे। और जो एक्सपर्ट हैं जिन्हें बुनाई आती है उनके लिए तो बस एक ही बार काफ़ी है, वो भी इजीली बना सकते हैं देख करके। लास्ट वाला फंदा उल्टा ही बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने पहले 1 और 2 फंदों को तो आपने सीधा बुनना है। 2 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए अब इन 2 फंदों को आपने घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इन 2 फंदों को घटा देंगे यहाँ से, ये घट गए, और बाकी के फंदे इसी तरह बुनेंगे 2 इस तरह से। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और इन 2 फंदों को घटा दीजिए। इस तरह से 2 फंदे हमने घटा लिए दोनों किनारों पे, एक इधर घटाया एक इधर घटाया तो दोनों घट गए। और जब फंदे घटा लेते हैं ना उसके बाद वाली सिलाई फ्रेंड्स हम क्या करते हैं उसे पूरी उल्टी बुन लेते हैं, इसमें नहीं घटाते हैं। बस जब हम आगे आएंगे तो दोनों किनारों पे एक एक फंदा घटा लेंगे। एक बार मैं और बता देती हूँ, देखिए इस तरह से हम उल्टा बुनते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से उल्टा बुन सकते हैं। देखिए 2 फंदे घट गए थे ना, 27 फंदे थे, 2 घट गए तो 25 फंदे बच गए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स एक उतारिए, एक फंदा बुन लीजिए। इसके बाद आपने बैक लूप से 2 फंदों को एक साथ बुन दीजिए, तो एक फंदा घट गया, बाकी के बीच के फंदों को ऐसे बुनिए। यहाँ से 4 फंदे रखिए, क्योंकि 2 फंदे तो हम इस तरह से घटा देंगे बैक लूप से,
और फिर इन 2 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए आपने इस तरह से दोनों किनारों पे, ये देखिए ये जो है ना, आपने इस तरह से दोनों किनारों पे एक एक फंदा घटाना है। जब आप सीधी तरफ आएंगे जब घटाएंगे, जब उल्टी तरफ आएंगे तो फंदे नहीं घटाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने कब तक घटाना है, जब आपके 11 फंदे रह जाएंगे जब तक आप इसे घटाइए। तो मैंने 11 फंदे कर कर घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए आगे का पंजा कंप्लीट कर लिया है। इसमें 11 फंदे बचे हैं, दोनों साइड से मैंने एक एक फंदा घटा लिया है और देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब आपने क्या करना है, जब आपके 11 फंदे रह जाएं तो फ्रेंड्स आपने एक बार इन 11 फंदों को एक बार सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर आपने इन 11 फंदों को एक बार उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए ये तो आगे का कंप्लीट हो गया। अब हमने पीछे का भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है, यानी कि हमने दोनों किनारों से फ्रेंड्स एक एक फंदे को उठाना है इस तरह से। देखिए एक फंदा उठ गया, जिस फंदे को आप उठाएंगे उसको छोड़िए, बाकी के 11 फंदे जो बीच के नहीं बुनिए। ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, क्योंकि एक हमने उठा लिया था साइड से। 12 के बाद आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए एक फंदा उठाना है, यानी कि फ्रेंड्स अब आपने हर चैन में से एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाना है। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हमारे 27 फंदे नहीं हो जाते तब तक हमने पीले को बिल्कुल उसी शेप में लेकर आना है इस तरह से। देखिए अब हमने यहाँ से उठा लिया था, अब इस चैन में से उठाएंगे। देखिए यहाँ से उठाइए, फिर आपने इन फंदों को बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं दोनों तरफ से 27 फंदे तक कर कर बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड जिस तरह से मैंने इधर का बनाया था, देखिए दोनों तरफ से फंदे कम करे थे, इस तरह से मैंने देखिए पीछे के साइड दोनों तरफ से फंदे बढ़ा करके ये देखिए पीछे का पंजा तैयार हो गया है। ये देखिए ये आगे है फ्रंट और ये है बैक। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपके इसमें टोटल 27 फंदे होने चाहिए, क्योंकि आपने 23 फंदे बना लिए थे। मैंने कहा था 23 तक बनाना है, उसके बाद 2 सिलाइयाँ बुनी थी, उनमें से भी मैंने फंदे उठा लिए हैं 4 फंदे, तो ये मेरे 27 फंदे हो गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स पहले इन 27 फंदों को बुनना है। गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए फ्रेंड्स ये 25 फंदे हो गए ना। अब आपने देखिए यहाँ से इन 2 फंदों को एक साथ कम करना है, कम कर दिया। और आपने फ्रेंड्स अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से फंदा उठाना है, इस वाइट कलर से फंदा, यानी कि अब आपने हर चैन में से यहाँ से फंदा उठाना है। तो किस तरह से उठाएंगे, ये देखिए यहाँ से आपने उठाना है फंदा, वाइट कलर से उठाइए, क्योंकि अब हमने वाइट से ही बुनना है। तो यहाँ से उठाएंगे, ऐसे उठा लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं उठा पा रहे हैं तो यहाँ से रखिए
ऐसे उठा लीजिए और इसको सिलाई पे चढ़ा दीजिए। अब आपने इसके बाद फ्रेंड्स सारे फंदे सीधे सीधे इस तरह से बुनने हैं। अब ये देखिए 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद देखिए ये फंदा गिर गया है, तो इसको उठा लेते हैं। तेरह के बाद ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए 26। 26 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से फंदा उठाना है, ये 27। तो फ्रेंड्स अब आपने सिर्फ 27 ही फंदे रखने हैं और दोनों तरफ से घटाना भी है और फंदा भी उठाना है, तो आपके 27 ही फंदे रहेंगे। देखिए फिर ये 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 25 और इसके बाद इन दोनों को एक साथ बुन दीजिए 26 और एक फंदा फिर आपने इस चैन में से उठा लीजिए यहाँ से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से फंदे घटाएंगे और उठाएंगे तो बराबर फंदे चलेंगे। इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक इन फंदों को यहाँ तक उठाना। ये जो 5 सिलाइयाँ बुनी थी ना, ये 5 लाइनें ये छोड़नी है, बाकी आपने यहाँ तक इन्हें फंदों को उठाकर बुनते चले जाना है। इस तरह से आपका सोल बनेगा। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने देखिए बैक साइड में सोल कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसके अंदर फ्रेंड एड़ी बताऊंगी। देखिए किस तरह से बनानी है, आपने इस तरह कंप्लीट करना है और एड़ी बनाना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए इतनी इजी तरीके से बनाऊंगी, आप चाहें तो किसी और में भी इसको यूज कर सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने अब इस कलर से बनाएंगे हम, तो सबसे पहले आपने पहले इन 27 फंदों को इस तरह से पहले सीधा सीधा बुनिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब जितने फंदे हैं पहले इनको बुन लीजिए इस तरह से। इस तरह से बुनेंगे सारे फंदों को, आपने सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से इसे भी बुन लेंगे इस तरह। अब आपने फ्रेंड्स फिर से पूरी सिलाई उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनेंगे इसी कलर से। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे तो आपने पहले सीधे सीधे बुनने हैं, 1 और 2 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से इन 2 फंदों को घटाइए इस तरह से। फिर बाकी के फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। ये जो फंदे हैं बीच के बस आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से।
ये हमारे 27 फंदे हैं फ्रेंड्स। दोनों किनारों पे से एक एक फंदा हम घटाएंगे, जैसे फ्रेंड्स हम पंजे के लिए घटाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से घटाएंगे, इस तरह से। अब ये 4 फंदे हैं ना, तो पहले आप इन 2 फंदों को घटा लीजिए, फिर आपने ये फंदे इस तरह बुनने हैं। तो देखिए दोनों किनारों पे एक एक फंदा घट गया है। अब जब आप पीछे आएंगी तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप पीछे आती हैं तो आपने फंदे नहीं घटाने, आपने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं इस तरह। इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनिए। बस फ्रेंड्स एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए तो आप इजीली इतने प्यारे से शूज़ अपने लिए बना सकती हैं। ये देखिए, फिर आपने 2 फंदे एक उतार लीजिए और एक बुन लीजिए। इसके बाद इन 2 फंदों को फिर से घटा दीजिए, दोनों किनारों पे एक एक फंदा घटाइए इस तरह से। सत्ताईस फंदे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपने दोनों तरफ से के घटाते घटाते आपने इसके अंदर फ्रेंड्स 11 फंदों तक आपने यही काम करना है। दोनों किनारों पे से एक फंदा घटाते जाइए, घटाते जाइए। देखिए मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। यहाँ से हम सीधी तरफ ही घटा रहे हैं ना, आपने यहाँ 4 फंदों में से घटाना है। ये 4 है ना, पहले आप इन 2 फंदों को घटाइए, फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को इसी तरह बुन लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इन फंदों को घटाकर जब मेरे 11 फंदे रह जाएंगे तब तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने दोनों किनारों पर से एक एक फंदा घटा लिया है और इसकी शेप देखिए इसी तरह आई है जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना पंजा, बिल्कुल इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, अब आपने यहाँ से फंदा उठाना है दोनों किनारों पे से। अब आपने फंदा उठा उठा करके इसे जोड़ते चले जाना है। तो देखिए पहले आप ऐसे कीजिए, यहाँ से आपने पहले बुन लिया, 11 फंदे रह गए। अब आपने इस चैन में से फंदा निकालना है। देखिए ये है चैन, यहाँ से आपने फंदे को निकालना है। इस तरह से फिर आपने इसको उठाना है और बाकी के फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हमने बढ़ा लिए थे 12। और फिर आपने यहाँ की चैन में से देखिए ये हो गया ना, यहाँ के चैन से आपने फिर से एक फंदा उठाना है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, अब आपने दोनों किनारों पे एक एक फंदे को बढ़ाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से देखिए ये निकाल लिया था ना, अब आपने यहाँ से फिर से फंदा उठाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 और एक अब आपने फिर से फंदा उठाना है। देखिए यहाँ से, यानी कि फ्रेंड्स हर चैन में से फंदे उठा लीजिए और यहाँ तक पूरा बुनना है आपने। हर चैन में से फंदे उठाकर इसे कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए इसकी पीछे की एड़ी बना ली है और फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से बनी है जैसे हमने पंजा बनाया था। देखिए ये पंजा है, ये एड़ी है। अब आपने क्या करना है, जो फंदे बच गए हैं ना, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए वाइट कलर लगाना है। आपने यहाँ से आप वाइट कलर लगाइए, वाइट कलर लगाना है और पूरी सिलाई आपने फ्रेंड्स इस तरह से सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। सारे फंदों को एक एक करके सीधा सीधा बुन लीजिए इस तरह से। और फ्रेंड्स इसका लुक देखिएगा कितना प्यारा है और कितना आसान भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उन्हें 2-3 बार ज़रूर वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो भी इजीली बना लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए इस तरह से आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। हम सीधी तरफ हैं तो सीधा बुन रहे हैं और जो हमारा उल्टा हिस्सा है वहाँ हमारा उल्टा आ रहा है, इस तरह से। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने पहले आपने यहाँ से एक इस तरह से फंदा उठाना है। उठाने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए अब पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। अब हमने फ्रेंड्स इससे जोड़ना है इसको, तो अब हम पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। ये भी बुनेंगे, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह और इसे खींच दीजिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, यहाँ से आपने फिर से फंदा उठाना है। अब आपने इससे जोड़ना है ना, तो यहाँ से फंदा उठाइए और फिर से आपने सारी सिलाई अब आपने दोनों तरफ से फ्रेंड्स ये जो आपकी चैन है ना, यहाँ से मिला करके आप इसको सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। ये फ्रेंड्स मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब मैंने देखिए फ्रेंड्स इसके बाद ये जो चैन है ना, यहाँ से फंदा उठाना है, इसे जोड़ते जाएंगे दोनों तरफ से और अब आपने सारे फंदों को इस तरह से दोनों तरफ से फ्रेंड्स आप एक एक है ना, जब किनारे पर आए तो दोनों तरफ से एक एक फंदे को कम करिए, क्योंकि आप जब फंदा ले रही हैं तो फिर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और लूज़ हो जाएगा। लूज़ नहीं करना है आपने। देखिए मैं इस किनारे पे बताती हूँ आपको। अभी मैंने इधर से एक ही उठाया था, इधर से पहले आप इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए। बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए अंदर है, ये भी अंदर, यहाँ से आप फंदा उठाएंगी। देखिए यहाँ से
आपने एक कम करा और एक आपने यहाँ से मिला लिया इस तरह से। फिर आपने पूरी सिलाई इसी तरह से सीधी सीधी बुननी है यहाँ से। इस तरह से आपकी यहाँ पे भी फ्रेंड 5 लाइनें आएंगी। जैसे ये 5 लाइनें हैं ना, इसी तरह से ये 5 लाइनें आएंगी आपकी। ये देखिए बीच के तो सीधा ही है, बस आपने किनारों पे जैसे फ्रेंड्स हम पीछे का सोल बनाते हैं ना, दोनों साइडों से फंदे भी उठाते हैं और कम भी करते हैं, बस इसी तरह से हमने यहाँ भी करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से अब इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए। दोनों को एक साथ बुना और एक साथ बुनने के बाद इसके बाद आपने यहाँ से फंदा उठाया, ये उठा लिया। बस इस तरह से दोनों तरफ से मिला कर फ्रेंड्स दोनों तरफ से उठा के बुन लीजिए। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से पीछे की देखिए लाइनें आ गई हैं, 5 हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इन फंदों को बंद करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इन फंदों को कैसे बंद करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे चढ़ाइए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, इसको सिलाई पे डालिए, पीछे वाले फंदे के साथ मिला करके इस फंदे को बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए कितना आसान है बंद करना भी। ये बुन लिया, इसे डालिए, फिर आपने इसको बुनना है, इसको डालना है, इसको बुनना है और इसको डालना है। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारे फंदे बंद कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है, देखिए लग रहा है आपने बनाया है। ये देखिए कितना आसान और कितना इजी है। ये देखिए पीछे से ही मैंने देखिए इसकी एड़ी बनाई है और ये इसका सोल है और इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आई है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।